गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब लोग। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज कौन सा पार्ट देखने वाले हैं हम? विषय क्या है हमारा? विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। मतलब ओके, तो चलिए मुझे बताइए कि हमने इससे पहले क्या सीखा था और आपको जो होमवर्क दिया था आप तो लाए हैं कि नहीं। ठीक है, ओके, क्या सीखा था हमने? परिवर्तन सीखा था, वेरी गुड। और क्या सीखा था? ओके, हमने रासायनिक बंध पढ़े थे। ओके, रासायनिक बंध में हमने कौन सा बंध पढ़ा था? आयनिक बंध। ओके, आयनिक बंध किस में निर्मित होता है या कौन से यौगिक में हमने पढ़ा था आयनिक बंध? ओके, हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि किस प्रकार सोडियम क्लोराइड में रासायनिक बंध निर्मित होता है। ओके, तो इसके इत्यादि और कौन से इसमें निर्मित होता है जी? मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, अब ये आपकी समझ में आया आयनिक बंध। अब हम आज पढ़ने वाले हैं सहसंयोजनिक बंध। इससे पहले आपने नाम सुने ना, हमने बताए थे कि ये क्या है, रासायनिक बंध का एक क्या है? ये बताइए कि हमने जो प्रकार पढ़ी थी उसमें आपने कितनी प्रकार सीखी थी रासायनिक बंध की, है ना? रासायनिक बंध की दो प्रकार थी, कौन कौन सी? आयनिक बंध और दूसरा हमने जाने थे सहसंयोजक बंध। जैसे हमने देखा था कि आयनिक बंध जिस प्रकार निर्मित होता है और यौगिक बनता है, इसी प्रकार सहसंयोजनिक बंध भी दो यौगिक के दो परमाणु के बीच में बनता है उनके। लेकिन आयनिक बंध कैसे बनता है? एक का देना उसमें मैंडेटरी रहता है, कंपल्सरी रहता है, और एक का लेना यानी देना और लेना। लेकिन सहसंयोजनिक बंध क्या होता है? एक दूसरे के शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग से, जब वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि अगर हमको
दो दो ले लेंगे इस प्रकार। और अगर बहुत सारा काम है, घर का काम है, कॉलेज का काम है, कुछ है, तो हम ग्रुप में मिलकर इसको शेयर करके लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार यौगिक में जो सहसंयोजनी बंध है वो किस प्रकार बनेगा, जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब या एक दूसरे के साथ उसका संबंध बनाएंगे, तब जाके यौगिक बनेगा। वो उसमें जो बंध निर्माण होगा वो सहसंयोजकी बंध निर्माण होगा। इसकी उदाहरण हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु अंक कितना है? हाइड्रोजन 1 है ना। तो अब क्या होगा, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण निकालेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पहले क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना पहला क्षेत्र पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये क्या करेगा, किसी के साथ, कोई परमाणु के साथ या किसी यौगिक के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। वो क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हम इसके उदाहरण लेंगे, एक और हाइड्रोजन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H2। तो H2 किस प्रकार निर्माण होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कैसे निर्मित करेंगे बॉन्ड, इस प्रकार के ये वाला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दोनों भी अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या करेंगे, अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, पहला ये वाला हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों क्या करेंगे, अपना अपना 1-1, क्योंकि दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को अपना सेकंड शेयर कंप्लीट करना है, तो ये अपना दोनों भी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार शेयर करेंगे। अब इन दोनों के ये जो बंध है, ये जो बंधा ये कहलाएगा, या ये इसको हम बोलेंगे सहसंयोजकी बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजकी बंध। ठीक है, इसकी एक हम दूसरी उदाहरण के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। जैसे हम H2O, H2O काय का फॉर्मूला है, काय का सूत्र है, H2O पानी का, जो हम पीते हैं। तो पानी में किस प्रकार ये बंध निर्माण होता है हम ये समझेंगे। चलिए मुझे जल्दी जल्दी फटाफट बताते चाहिए कि किसका कितना परमाणु अंक है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, 1। कितना हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 8। ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन 1, लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि H1 कितने का है, 2 और O2 O1 का, ऑक्सीजन 8 का, ये 1 परमाणु है। अब इसमें किस प्रकार H2O बनेगा हम ये देखें। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसकी एक शाब्दिक में बता दूंगी कि H यानी हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, है ना। इस प्रकार ये रहेगा, लेकिन फॉर्म किस प्रकार निर्मित होगा कि हाइड्रोजन
ये शेयर करेगा ऑक्सीजन से और इधर वाला हाइड्रोजन शेयर करेगा ऑक्सीजन से। इस प्रकार H2O निर्माण होगा। तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के माध्यम से पढ़ेंगे। ये इसका केंद्रक न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन का और ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन प्रोटॉन केंद्रक, पहले इसमें 2 और दूसरे इसमें कितने रहेंगे, इसमें 2 4 6। कितना इसका परमाणु अंक 8 है, लेकिन उसके शेल को आउटर शेल को कंप्लीट होने के लिए कितना लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो उसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले में 2 दूसरे में 6, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और अब ये वाला ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके केंद्रक में और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये किस प्रकार फॉर्म होगा, ध्यान से देखो। आपको समझना है कि इसमें सही संयोजनिक बंध कहाँ पे निर्माण हो रहा। ठीक है, देखो इस प्रकार फॉर्म, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके केंद्रक में और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ये इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्लोरीन में कितने थे, पहले केंद्रक में 2, दूसरे में 8 और उसको शेयर के लिए 2 चाहिए ना, ये 2 4 ये 5 और एक इधर शेयर करेगा 6, ये 6 इसके इलेक्ट्रॉन और एक बाजू वाले ने दिया, ये इधर के हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया इस प्रकार से, इसका ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा, इसका ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा। तो ये क्या हो गया, H2O। ठीक है, अगर आपके नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे डबल पूछ सकते हैं। तो ये सिर्फ संयोजनिक बंध जो हमने पढ़ा है, ये एग्जाम के माध्यम से बहुत महत्व रखता है। 5 मार्क के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसका आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के साथ इसकी निर्मिति अगर बतानी है तो 5 मार्क के लिए, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अगर है तो ये आपको 2 मार्क के लिए पूछता है। और ये जो हमने सीखा है सहसंयोजनिक बंध, अब आपको क्या करना है कि और कौन कौन से यौगिक में सहसंयोजनिक बंध बनता है, आपको ये होमवर्क करके लिख के लाना है। ओके, तो इस प्रकार आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने सीखा है सहसंयोजकीय बंध किस प्रकार निर्मित होता है और कैसे यौगिक जो है तो वो बनता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।